आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रची सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 22वें अध्याय में। और आज का जो विषय है वो है सच्ची महानता के विषय में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह द लास्ट सपर के टाइम पे अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन कर रहे के टाइम पे हैं, और जो चेले हैं उनमें ये वाद विवाद हो रहा है कि उनमें बड़ा कौन है। और उनमें ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ लूका 22 का 24। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में ये वाद विवाद हो रहा था कि कौन बड़ा है। और जो ठीक सिचुएशन आज हम देखते हैं कि संसार में भी एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखता है कि मैं चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो छोटे से इलेक्शन हो, चाहे एमपी के इलेक्शन हो, एमएलए के इलेक्शन हो, या नगर निगम का इलेक्शन हो, किसी प्रकार का भी इलेक्शन क्यों ना हो। अभी हम जानते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस प्रकार से दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। और ये वाद विवाद बहुत बड़ा वाद विवाद होता है, और ये वाद विवाद एक दूसरे के साथ में डिबेट करते हैं कि ताकि एक दूसरे के ऊपर पॉइंट को स्कोर करें उस डिबेट में। और उस डिबेट में जो जीतता है वो अक्सर उस कंट्री का प्रधानमंत्री बनता है डिबेट में, और लोगों को के सामने अपने बारे में अच्छा बोलता है लेकिन दूसरे प्रतिद्वंदी के बारे में बुरा बोलता है। तो ये जो डिबेट है, ये जो वाद विवाद है, ये कोई नया नहीं है। ये वाद विवाद से प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, 12 चेले, वो भी अछूते नहीं थे, और वो भी आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि कौन उनमें से यीशु मसीह के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है, और यीशु मसीह के जाने के बाद उनकी जगह पे कौन बैठेगा, कौन उनका लीडर होगा, कौन महान होगा, कौन महानतम लीडर कहलाएगा। ये उनमें वाद विवाद हो रहा था। जैसे आज संसारिक रीति पर भी, आज चर्चेस में भी ये वाद विवाद होता है कि कौन पास्टरेट कमेटी का सदस्य बनेगा, और वोटिंग होती है, और बहुत सारे वाद विवाद और लड़ाई झगड़े भी होते हैं साथ ही साथ। और ये देखा गया है कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, चाहे वो चेयरमैन की कुर्सी हो, डायरेक्टर की कुर्सी हो, ये अक्सर देखा गया है। और हम देखते हैं चर्चेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे अगर आप देखें वोटिंग जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लोग चाहते हैं कि हम पद पर ग्रहण करें, पद मिले, कुर्सी की लड़ाई जिसको हम बोलते हैं। ये चेलों के बीच में भी कुर्सी की लड़ाई यहाँ पे छिड़ी हुई है, और कुर्सी की लड़ाई की बात वाद विवाद वो कर रहे हैं। और ये वर्ल्डली थिंग्स वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के सामने ये घटित हो रहा है। और यहाँ पे निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह दुखित हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। और मैं आगे पढ़ रहा हूँ, उनमें वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है, कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने चेलों को ये बोला कि तुम लोग जब उनका वाद विवाद को करते हुए देखा तो उनसे कहा तुम ऐसे ना होना। और यहाँ पे राजा और उपकारक के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो राजा हैं वो अथॉरिटी रखते हैं, और अथॉरिटी रखने के अलावा वो लोग पद पे बैठकर अधिकार रखते हैं और अधिकार जताते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अधिकार को त्यागने के लिए कहा। और यहाँ पे वचन कह रहा है, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। और बाइबल बता रही है यीशु मसीह ने जितने भी नियम थे, इस संसार के जो नियम थे, उनको बदल डाला, पलट दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में इसीलिए इस पृथ्वी पर आए ताकि पापी बचाए जा सकें। और उनके जो कहे गए शब्द है वो उन्होंने जी कर दिखाया कि वो खुद परमेश्वर के बेटे बनकर इस पृथ्वी पर आए। वो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, खुद परमेश्वर इस पृथ्वी पर बाप का बेटे का रूप लेकर वो इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने जन्म लिया, और वो मंजर में ऐसी जगह पे जन्म लिए जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और मारे गए, गाड़े गए, हमारे लिए जी उठाई एग्जाम्पल दिया। और उन्होंने ये ही
जो मसीहियत की प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों की ये प्रथम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने उनको रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। तो लीडर्स को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो सेवक के समान बनने के लिए, छोटे के समान बनने के लिए वही लीडर है, वही सबसे बड़ा है। किसमें? परमेश्वर के राज्य में। हो सकता है कि पृथ्वी पर वो टॉप पोजीशन पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने वाद विवाद करके उस टॉप पोजीशन को हासिल कर लिया है और उसे लग रहा है कि वो मसीही समाज का सबसे बड़ा अगुवा है और उसे लग रहा है कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस देश में सबसे बड़ा अगुवा मैं हूँ और मेरे आदेश से मसीही यहाँ से वहाँ हूँ और मेरे आदेश के द्वारा मैं बोलूँ तो लोग उठें, मैं बोलूँ तो लोग बैठें। और यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे कि उस बड़े अपने आप को महान बनाने वाले दास के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके लिए सेवक का रूप धारण करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर वो चाहता है कि बड़ा बनना तो उसे सेवक का रूप धारण करना, उसे नौकर का रूप धारण करना पड़ेगा। और लीस्ट जो किंगडम में है परमेश्वर के राज्य में वो सबसे बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में अगर जो यहाँ सबसे छोटा है वो परमेश्वर के स्वर्ग में सबसे बड़ा उसको स्थान प्रभु यीशु मसीह देंगे। क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है, वह जो सेवा करता है। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के कर्ता होने के बाद भी ये बात उनके मध्य में कही कि मैं तुम्हारे मध्य में सेवक के समान हूँ। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सेवक कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नौकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान होने के लिए आने वाला एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को शून्य किया। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े भी उतार लिए गए, थूका गया यीशु मसीह के मुंह पर, यीशु मसीह को निवस्त्र करके क्रूस पर हाथों में कीले ठोके गए और प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कीले ठोके गए। और उन्होंने ये एग्जाम्पल जी कर दिखाया कि संसार के रचयिता होकर सेवक के समान एक ऐसी मृत्यु से मारे गए जो कि कठोर से कठोर व्यक्ति को भी नहीं मिलती। और वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मिली क्योंकि वह सेवक के समान उन्होंने अपना लाइफ को जिया, उन्होंने अपने आप को नम्र किया, उन्होंने अपने आप को दीन किया। ये क्रिश्चियनिटी, ये जो मसीहत है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को अलग करती है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कम्स अंदर से आता है। अगर आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम जो तुमने छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा ये बात? प्रभु यीशु मसीह सेवक के रूप में इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, सेवक के रूप में वो आए। सेवक और आप और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसको अगर हम विश्वास रखते हैं उसके ऊपर, तो आप और मैं भी उसके सेवक हैं। और हमें भी क्या करना है? हमें सेवा करना है, हमें सर्विस करना है, हमें सर्वेंट के समान, एक नौकर के समान प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। हमें वो नहीं बोल रहे हैं कि बड़ा बनने के लिए अपने आप को दिखावा, झूठा दिखावा, झूठा रहन सहन, झूठा आपका फेथ, आप शो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अगर सच्चे मन से मैं तुम हो, और यहाँ पे अगर हम देखें सेवक के रूप में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को सेवक नहीं कहा। यहाँ परमेश्वर का वचन यशायाह 53 में के 11 में कह रहा है, और वह अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। कौन धर्मी दास? प्रभु यीशु मसीह खुद दास का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। याद रखिएगा, उन्होंने नौकर का रूप धारण किया, उन्होंने दास का रूप धारण किया, उन्होंने सेवक का रूप धारण किया। और परमेश्वर का वचन कहता है किस प्रकार से, अगर हम देखें दानियल शामवेल 3 में हम देखते, 3:10 में, जब शामवेल को परमेश्वर ने पुकारा तो याद रखिए क्या कहा? तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामवेल शामवेल। शामवेल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर का दास मानते हैं? क्या मैं अपने आप को परमेश्वर का सेवक मानता हूँ? क्या मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का पुत्र मानता हूँ? हाँ, अगर हम उसको पुत्र मानते हैं, वही है जो पुत्र आपको और मुझको पुत्र और पुत्री भी बनाया है
और वही चाहता है कि उसके पुत्र और पुत्री मानव जाति के लिए सेवक का रूप धारण करें। जिसने आपको अपना पुत्र बनाया है, उसकी एक्सपेक्टेशन पुत्र और पुत्री से ये है कि उसके पुत्र और पुत्री दास का रूप धारण करें। किसके लिए दास का रूप धारण करें? मनुष्यों के लिए दास का रूप धारण करें। मनुष्यों के सामने दास के रूप में सेवकाई करें, हेल्प करें, काइंडनेस दिखाएं, नम्रता दिखाएं, दीनता दिखाएं। मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के लिए हम सेवक बनने के लिए वचन कह रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, आप अपना बिजनेस, अपना जॉब बंद कर दें। आपको परमेश्वर ने जिस कार्य में जहाँ पे रखा है, या टीचिंग या प्रीचिंग बंद कर दे, नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक उद्धार पाए हुए, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर मैंने उद्धार पाया है, हम उसको अपना पिता मानते हैं, तो पिता चाहता है कि उसके जो पुत्र और पुत्रियां मानव जाति के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए सेवक के समान बनकर अपना लाइफ को जिए। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता के साथ जिए, हम दीनता के साथ जिए। बोलता है ना वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। किस पे दया करने परमेश्वर का वचन कह रहा है? मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए बोल रहा है। किसको मदद करने परमेश्वर का वचन बोल रहा है? मनुष्यों को मदद करने के लिए बोल रहा है। किसको पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? उसको पड़ोसी बोल रहे हैं जो मदद, जिसको की मदद किया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। किसको बोल रहे हैं प्रेम? किससे प्रेम रखने बोल रहे हैं? परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम रखने के लिए बोल रहे हैं। किससे प्रेम रखना है आप और मुझको? मनुष्यों से प्रेम रखना है। क्यों प्रेम रखना है? क्योंकि आप और मैं उसके सेवक के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी होकर हमको उसने सेवक बना दिया। किसके सेवा करने के लिए? हमको सेवा, मानव जाति की सेवा। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? याद रखिएगा, यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी? मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं। दैट इज अबाउट फेथ। ये विश्वासी होने का प्रमाण है। ये विश्वासी होने का सबूत है। और आगे वचन अगर हम देखें, परमेश्वर के दासी बहुत सारी बातों को लिखे हैं। और आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय निकालेंगे, 12वें अध्याय में वचन कहता है 26 में, यदि कोई मेरे सेवा करो तो मेरे पीछे हो ले। सेवा यीशु मसीह की है, फॉलोइंग द क्राइस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि उसने जो दुख उठाया, तकलीफ उठाई, आप और मुझको भी रेडी रहना हो तकलीफ और दुख उठाने के लिए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। अगर हम जानते हैं यीशु मसीह कहाँ गए हैं, उस क्रूस को उठाने के बाद, क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद, मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बाद कहाँ गए? स्वर्ग में गए। वहां पे मेरा सेवक भी होगा। और यहाँ कह रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। किसकी सेवा कर रहे हैं? यीशु मसीह की सेवा। कैसे होगी यीशु मसीह की सेवा? यीशु मसीह की सेवा होगी जब हम को जो मैंडेट दिया यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। तो अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है, पहली आज्ञा। दूसरी है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। वचन कह रहा है, यदि मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सेवा कैसी करें? कैसी सेवा करें? प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं कि हम भी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, मनुष्यों की सेवा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ये बात बोलने के बाद यीशु मसीह रुके नहीं। हमने देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोकर एग्जाम्पल तो दिखा दिया था, उनके सामने पैरों को पोंछा था, एग्जाम्पल दिया था। किसकी सेवा करके? यीशु मसीह किसके लिए सेवकाई करने आए थे? मनुष्यों के लिए। यीशु मसीह क्यों आए थे इस पृथ्वी पर? मनुष्यों के लिए, आपके और मेरे लिए आए थे। और वही ये चाहते हैं कि आप भी करें जो कुछ तुमने छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। और प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे, प्रभु जी मैंने कब तुझको भूखा देखा? प्रभु जी मैंने कब तुझको बंदी गृह में देखा? प्रभु जी मैंने कब तुझको नंगा देखा? प्रभु जी मैंने कब तुझको बेघर देखा? और वो कह देगा, मैं तुमने जो छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। प्रभु कब देखा? आपने कब देखा?
हमने तो नहीं देखा प्रभु, हमारे पास तो कोई आया भी नहीं, हम तो नहीं देखे प्रभु। नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं, यीशु मसीह सेवा बोले कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया, कि इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल के, इसलिए आया कि सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आया। आपका जन्म क्यों हुआ है? सेवा लेने के लिए या सेवा देने के लिए? हाँ, हमारे जन्म इसीलिए हुआ है कि हम सेवा करने के लिए। किसकी सेवा? मानव जाति की सेवा करने के लिए। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। वो हमारा इन्फ्लुएंसर है। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। वो उसने एग्जाम्पल देकर दिखाया है, वो ऐसा एग्जाम्पल देकर दिखाया, जी कर दिखाया है इस पृथ्वी पर। उसने अपने जीवन को जिया है पूरी ईमानदारी के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता और दीनता के साथ जिया है। और ऐसा वचन कह रहा है फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव दयालु था। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव चंगाई देने वाला, लोगों की हेल्प मदद करने वाला। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव सह लेने का था। सहनशीलता यीशु मसीह के अंदर भरी हुई थी, सहने वाला स्वभाव था। दूसरों को एक काल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर देने वाला स्वभाव यीशु मसीह का था। रिटेलिएट करने वाला स्वभाव यीशु मसीह का नहीं था। किसी के अगेंस्ट में अपने वाद विवाद पोजीशन लेने का उपदेश प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। पैसे और रुपये कमाने का उपदेश के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे। क्या हमारा उपदेश केवल रुपये पैसे कमाना है? उपदेश को चेक करें। आपका मोटिव केवल टॉप पोस्ट पे पोजीशन पे बैठ जाने का बस मोटिव अगर है, अपने मोटिव को चेक करना पड़ेगा हमको। अगर हमारा ध्यान केवल और केवल रुपये और पैसों पर है तो वचन कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। बाइबल कह रही है अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे तो बाकी सब कुछ, आप जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, मनुष्यों की सेवा करेंगे, आपका मोटिव जो रहेगा वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना होगा, ना कि मनुष्यों को। मनुष्यों को प्रसन्न करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें प्रसन्न प्रभु यीशु मसीह को करना है, जो उद्धार करता है, जिंदा खुदावंत है, वो हमारा उद्धार करता है। उसको प्रसन्न करिए, उसको प्रसन्न करें। और वचन कह रहे हैं जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया। वचन कह रहे हैं फिलिपियों 2:7 में, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। दास का रूप धारण किया प्रभु यीशु मसीह ने, और वो चाहते हैं कि आप भी उसके सर्वेंट लीडरशिप हु ग्रेटेस्ट अमंग ओल्ड, वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह के एक बार और जब चेले लोग आपस में लड़ने लगे, प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बालक को लाकर खड़ा कर दिया और बोला कि बालक के समान जो अपने आप जब तक नहीं बनोगे तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो बालक के समान, अब बालक को एग्जाम्पल देकर प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया, एग्जाम्पल दिखाया। छोटा है वो सबसे बड़ा है। लीडर्स मस्ट बी सर्वेंट, मत्ती दास, लीडर मस्ट बी सर्वेंट। सेवकाई भी कई प्रकार की होती है, आप इसे देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 12 में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा है। क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह ने सह के न कि सिर्फ केवल सहा है, परंतु क्रूस की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जी उठ करके अनंत काल का द्वार खोल दिया है। और अब यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। और ऐसी हम कामना रखें, वेल डन फेथफुल एंड वाइज सर्वेंट। प्रभु यीशु मसीह कहे बहुत अच्छे मेरे विश्वास योग्य सेवक और बुद्धिमान सेवक, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब तोड़े प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए हैं 5, किसी को 3, किसी को 2, आप उसको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। मत्ती 24:45 में कहता है आई एम द लॉर्ड, वचन कहता है कि वेल डन फेथफुल एंड वाइज सर्वेंट। बाइबल कह रही है फेथफुल सर्वेंट। क्या हम एक फेथफुल सर्वेंट है, विश्वास योग्य सेवक हैं? क्या कि हम एक अविश्वास योग्य सेवक हैं? क्या हम ऐसे सेवक हैं जब कोई अगर हम देखें ऑनेस्टी का मतलब है जब कोई नहीं भी देख रहा तब भी सही करना। ऑनेस्टी हमारे अंदर होनी चाहिए। जब कोई नहीं देख रहा है, हमको पता है यीशु मसीह देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, हमको पता है परमेश्वर देख रहे हैं। याद रखिएगा, इसीलिए हम उससे डरते हैं। रेवरेंस परमेश्वर को होना महत्वपूर्ण है। राइचियस
माय राइचियस सर्वेंट विल जस्टिफाई, वेल डन, आई एम द लॉर्ड सर्वेंट मैरी। और जब मदर मैरी के पास पहुंचा स्वर्गदूत, आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मैरी ने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार। लूका 1:38 में कहता है। और वचन यहाँ पे सिखा रहा है हमको कि वह हम्बल और नम्र लोगों को चुनता है और उनको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर फेथफुल सर्वेंट्स चाहता है, वो बुद्धिमान सर्वेंट्स चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, क्या आप और मैं एक विश्वास योग्य सेवक हैं? क्या आप और मैं एक विश्वास योग्य और एक बुद्धिमान प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं? अगर हम हैं तो हमको भी अपने जीवन को ठीक उसी प्रकार से जीना पड़ेगा। हमें इस वाद विवाद में नहीं फंसना है कि बड़े कौन है, इस वाद विवाद में नहीं फंसना है कि हमें क्या मिलेगा, और हम स्वार्थ की भावना से को त्याग करके हम सेवकाई की भावना, स्वार्थ को त्याग कर सेवकाई की भावना और उस सर्वेंटहुड को धारण करें हम लोग। सेवकाई को सेवकाई करने में हम अपने आप को लगाएं। परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ, सेवक के समान अपने जीवन जिए, सेवक के समान, हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक के समान, उसके दास के समान, उसके बेटे बेटियां बनकर उसके विल को, वो क्या विल है उसकी, उस विल को फुलफिल करें, उस विल के अनुसार चलें। और निश्चित रूप से परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे से आशीष देंगे। और निश्चित रूप से हमें कभी वचन कहता है कि भली वस्तु घटी नहीं होगी। जवान सी तो भूखे रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनको परमेश्वर भूखा मरने नहीं देता है। इसलिए हम विश्वास भरोसा मनुष्यों पर नहीं परंतु परमेश्वर पर रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। और हम अपने आप को पूरी तरीके से उसके कार्यों के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उस किंगडम के लिए हम कार्य लगातार इस्तेमाल होते रहें, लगातार कार्य करते रहें, बिना किसी रिजल्ट की चिंता करें। क्योंकि रिजल्ट कौन देगा? परमेश्वर। आगे मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इस बात को पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद 28 वापस लूका 22:28 तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, और मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पे नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कहीं और जगह तैयार कर रहा हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय कर, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सेवकाई करो, और उसके बाद जब तुम आओगे वहां पे मेरे राज्य में, जब तुम प्रवेश करोगे, वचन कह रहा है, तो वहां पे तुम्हें मेरे सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों को न्याय, पूरे सारे संसार का न्याय ही वहां पे बनाने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो आपकी आज क्या स्थिति, आपकी और मेरी क्या स्थिति है? अपनी स्थिति को चेक करिए कि अगर वहां जाएंगे तो वहां पे कौन सी जगह में, क्या हमें वहां सबसे नीचा स्थान मिलेगा कि वहां सबसे ऊंचा स्थान? वहां सबसे ऊंचा स्थान तभी मिलेगा जब यहाँ हम सबसे नीचे स्थान पे बैठकर कार्य करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। अगर हम सेवकाई करने के लिए सबसे निचले स्थान पर बैठ कर सेवकाई करने के लिए तैयार हैं, तो वहां याद रखिएगा, वहां पे खाएगा, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। ये रिवार्ड रखा प्रभु यीशु मसीह ने, ये आपके और मेरे लिए इनाम पुरस्कार रखा हुआ है उनके लिए जो वाद विवाद नहीं करते कि बड़ा कौन हो, अपने आप को बड़ा नहीं बनाते। एरोगेंस, वचन कहता है एरोगेंट नहीं, परमेश्वर के बच्चे घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा घृणा करता है। बाइबल कहती है नम्रता को धारण करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, दीनता को धारण करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और घमंड, प्राइड और एरोगेंस परमेश्वर के प्राइड से घृणा करता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम लोग अपनी आंखें जो लगाए, रिवार्ड जो लगाए, वो स्वर्ग में क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या हमको परमेश्वर वहां पे इनाम देने जा रहे हैं, पुरस्कार देने जा रहे हैं। मैं दौड़ा चले जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ, पौलुस कहता है। और पौलुस अपने आप को दास कहता है। पौलुस क्या कहता है कि मैं पौलुस सेवक बना, किसका सेवक? कुलोसी वही कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सेवक बना। और अपने सेवकों को क्या बनाता है प्रभु यीशु मसीह? आग बनाता है। इब्रियों 1:7 में कहता है सर मसीह में बढ़ते जाए, और आप मसीह के सेवक, आग बनाता है प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों को। इट मीन्स रेजिस्टेंस।
टू डिमोलिश एवरी काइंड्स ऑफ सिन, तमाम प्रकार के सिन के ऊपर जो वो जल जाता है। आग जब आपके अंदर परमेश्वर का आग, पवित्र आत्मा का सामर शक्ति रहता है, सारे तमाम प्रकार की बुराइयां जो है वो जलकर राख हो जाती, नष्ट हो जाती। तमाम प्रकार के शैतान के सारे तमाम प्रकार के जितने तमाम प्रकार के एंजाइटीज़ है, फियर्स है, डाउट्स है, सब डिमोलिश हो जाते हैं। और आपको जॉय और पीस जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन है इसे रिजॉइस पौलुस कहता है परमेश्वर के कलाम से। और मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।